पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 25 मासूम पर्यटक और एक लोकल व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर घाटी में 2019 के बाद से यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। आपको बता दें कि इससे पहले आतंकियों ने 2016 में सेना के बेस कैंप पे हमला किया था। इस हमले में कई जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहीं 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। अब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार से पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत में मौजूद पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। साथ ही भारत में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की संख्या भी घटा दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और इस हमले में शामिल एक एक आदमी को बख्शे नहीं जाने की बात कही है। भारत सरकार पहलगाम के आरोपी आतंकवादियों पर जो कार्रवाई करेगी उसके बारे में फिलहाल चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन इस सब के बीच अगर सरकार आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगा देती है तो आतंकवादियों की कमर खुद ब खुद टूट जाएगी। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियां करता है उसके लिए ड्रग्स और फंडिंग से पैसे जुटाए जाते हैं। अगर भारत इन 3 जगहों पर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की आतंकवाद की फैक्ट्री की कमर अपने आप टूट जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग की तस्करी की। आतंकवादी संगठनों की फंडिंग के लिए नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स एक बड़ा सोर्स है। जनरल ऑफ डिफेंस स्टडीज के मुताबिक दुनिया में नशीले पदार्थों का कारोबार करीब 650 करोड़ डॉलर का है, जिसका एक हिस्सा आतंकवादी या आतंकियों के पास जाता है। ISIS और अफगान तालिबान इससे अपने खर्च निकालते आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान अफीम के व्यापार से हर साल 40 करोड़ डॉलर की कमाई करते हैं। आतंकियों के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार है वो है क्रिप्टो करेंसी। FATF के अनुसार क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आतंकवादियों की फंडिंग के लिए बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक तो इसे कहीं से भी आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरा इसमें पहचान को छिपाए रखना आसान होता है। चैनलिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठनों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पिछले कुछ समय में 75 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट कहती है कि आतंकी संगठन हमास से जुड़े क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट बीते 2 साल के दौरान 4.1 करोड़ डॉलर और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद को 9.3 करोड़ डॉलर मिले हैं। पहलगाम अटैक के तार हमास स्टाइल से कॉपी बताए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि POK में पिछले 6 महीने से 3 हमास के आतंकी एक्टिव थे। सबसे महत्वपूर्ण होता है क्राउड फंडिंग। किसी भी चैरिटेबल काम के लिए क्राउड फंडिंग बहुत ही उपयोगी टूल माना जाता है। FATF की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर के क्राउड फंडिंग के 6 लाख से ज्यादा अभियान चल रहे थे। FATF के मुताबिक अधिकांश अभियान विधिवत हैं, लेकिन उसने आगाह किया है कि कई अभियान आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने के मकसद से शुरू किए हो सकते हैं। वहीं TRM लैब्स की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान और तजाकिस्तान में प्रो IS की कई ग्रुप्स ने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए हैं। इसी तरह सीरिया स्थित ISIS के कई समूहों ने क्राउड फंडिंग से अपनी गतिविधियों के लिए पैसा एकत्रित किया था। दोस्तों, आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए क्या ये स्ट्राइक जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।